इन्न जहन्नम कानत मिर्सादा, जहन्नम घात लगा करके बैठी है। जहन्नम वेट कर रही है, जहन्नम इंतजार कर रही है कि कौन जहन्नम में फंसने वाला है, कौन जहन्नम का शिकार होने वाला है, कौन जहन्नम के चंगुल में फंसने वाला है। इन्न जहन्नम कानत मिर्सादा, जहन्नम घात लगा करके बैठी है। लित्तागीन मआबा, और ये जहन्नम उन लोगों का ठिकाना है जो तागी हैं, जो अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले हैं, जो अल्लाह से बगावत करने वाले हैं, जो अल्लाह ताला के नियमों की धज्जी उड़ाने वाले हैं, जो गुनाह करने वाले, जो पाप करने वाले, जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं। लाबितीन फीहा अहकाबा, और जहन्नम में कोई एक दिन के लिए नहीं जाएगा, कोई एक घंटे के लिए नहीं जाएगा। जहन्नम में बहुत लंबे समय तक, अहकाबा, बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे अंतराल तक जाएगा। अगर शिर्क की हालत में मरा होगा, अगर अल्लाह को नहीं मानता होगा, कयामत को नहीं मानता होगा, काफिर होगा, मुशरिक होगा, तब तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और अगर तौहीद पर मरा होगा और बड़े बड़े पाप किए होंगे तो उसको भी लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक जहन्नम की आग में रहना पड़ेगा। लाबिसीन फीहा अहकाबा, बहुत लंबे समय तक जहन्नम की आग में। ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम में गर्मी लगेगी, और जब गर्मी लगती है तो इंसान सबसे पहले ठंडी हवा तलाश करता है, ठंडा पानी तलाश करता है। ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा, ना तो जहन्नम में ठंडी हवा मिलेगी, ना ठंडा पानी मिलेगा। इल्ला हमीमन व गस्साका, जहन्नम में मिलेगा तो खौलता हुआ पानी मिलेगा, और बहुत ही कड़वा कसैला, बहुत ही बदबूदार, बहुत ही बदबूदार किस्म का दुर्गंध वाला पीप और मवाद उनको मिलेगा। इल्ला हमीमन व गस्साका, जहन्नमियों को जहन्नम की गर्मी में न पानी मिलेगा, न ठंडी हवा मिलेगी, मिलेगा तो खौलता हुआ पानी मिलेगा, मिलेगा तो पीप और मवाद मिलेगा। जज़ाअन विफाका, अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, हम जहन्नमियों पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं, ये उनके करतूतों का फल है, ये उनके पापों की सजा है, ये उनके गुनाहों का फल है। जज़ाअन विफाका, जहन्नमियों को उनके अमल का बदला मिल रहा है। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, ये जहन्नमी अल्लाह ताला से हिसाब व किताब की उम्मीद नहीं रखते थे, ये कयामत पर विश्वास नहीं रखते थे, ये हिसाब और किताब पर विश्वास नहीं रखते। मेरे भाइयों, हमारा 5 टाइम की नमाज में जब सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो पूरे कायनात का, सारे जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, अत्यंत दयावान और अत्यंत कृपालु, बहुत रहम वाला, बहुत करम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, और द लॉर्ड ऑफ द डे ऑफ द रिजरेक्शन, द लॉर्ड ऑफ द लास्ट डे, जो कयामत के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का। ये हम सूरह फातिहा में तो कयामत पर हम विश्वास रखते हैं, कयामत पर हम ईमान रखते हैं। हमने जन्नत को नहीं देखा, हमने जहन्नम को नहीं देखा, हमने फरिश्तों को नहीं देखा, हमने अज़ाबे कब्र को नहीं देखा, लेकिन हम ईमान रखते हैं। कोई जावेद अख्तर नाम का आदमी भी पैदा होता है जो कहता है कि कुरान में डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं आया। कोई और आता है और कहता है कि अगर अल्लाह ताला है तो नजर क्यों नहीं आता है।
कयामत के पहले इस तरीके के फितने भी पैदा होंगे। लोग अल्लाह के ऊपर भी सवाल उठाएंगे, लोग कयामत के ऊपर भी सवाल उठाएंगे, लोग फरिश्तों के ऊपर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन ऐ ईमान वालों, तुम्हारी पहचान क्या है? कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब में किसी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, इस किताब में, इस कुरान में किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं, किसी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन। और ये कुरान हिदायत का रास्ता बताता है, मार्गदर्शन करता है, गाइडेंस करता है मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो बगैर देखे ईमान रखते हैं। जन्नत को नहीं देखा मगर ईमान रखते हैं, जहन्नम को नहीं देखा मगर ईमान रखते हैं, फरिश्तों को नहीं देखा मगर ईमान। देख करके ईमान लाए तो कौन सा कमाल, हम तो बगैर देखे ईमान नहीं। हमारा ईमान है कि जहन्नम है। और एक बात और नोट कर लो, जहन्नम सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, जहन्नम के अंदर भी सेंस है। जहन्नम बात करती है, जहन्नम बोलती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा, जहन्नम ने अल्लाह ताला से शिकायत कहा, अल्लाह मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है। अय अल्लाह तू मुझे सांस लेने की इजाजत दे। फ़अज़िना लहा बिनफ़सैन, तो अल्लाह ताला ने जहन्नम को साल में 2 मरतबा सांस लेने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये जो बहुत ज्यादा गर्मी तुम महसूस करते हो, ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से, और जो बहुत ज्यादा सर्दी तुम महसूस करते हो, ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से। अब कोई ये ना कहे मौलवी साहब दार्जिलिंग में तो कभी गर्मी नहीं पड़ती, दार्जिलिंग में तो आप मई जून में चले जाएं ठंडा रहता है। हम और आप होते कौन है अल्लाह की कायनात पर सवाल उठाने वाले? अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्लाइमेट बनाया है। हमारे नॉर्थ इंडिया में जो सर्दी पड़ रही है, आप साउथ इंडिया में चले जाएं, ये सर्दी नहीं पड़ती। अभी मैं गया था कर्नाटक, बिल्कुल आखिरी किनारे पर, बिल्कुल इंडिया का आखिरी कोना, केरला से सटा हुआ कर्नाटक का इलाका, उड़पी गया था मैं। अभी परिवार के साथ, फैमिली के साथ छुट्टी चल रही थी, मैं उसमें गया था। मैं वहां ब्लेजर तो बड़ी दूर की बात है साहब, अंदर इनर जो पहनता हूं वो तो बहुत दूर की बात है। रात में हम लोग पंखा चला के सो रहे थे वहां। घर पे फोन करते थे तो घर में हमारी अम्मी कहती थी यहाँ तो साहब रजाई में भी ठंडा लग रहा है, और वहां हम लोग पंखा चला के सो रहे थे। एक ही देश में, एक ही कंट्री में। साउथ इंडिया का मौसम अलग है, नॉर्थ इंडिया का मौसम अलग है। कटिहार का और पूर्णिया और अररिया का मौसम अलग है, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का मौसम अलग है। फिर और अगर आप और आगे चले जाएं, सिक्किम का मौसम अलग है। फिर और आगे चले जाएं, भूटान का मौसम अलग है। लेकिन एक बात तय है, मेरे नबी ने जो बात कही है हमें उस पर ईमान है कि जो गर्मी बहुत ज्यादा हम महसूस करते हैं, ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से है, और जो सर्दी बहुत ज्यादा हम महसूस करते हैं वो भी जहन्नम के सांस लेने। जहन्नम बात भी करेगी। वयौमा नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलाति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। कयामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नम से कहेगा क्या तू भर गई? तो जहन्नम कहेगी नहीं नहीं, अभी और भी गुंजाइश है, अभी मुझको और भी चाहिए। इसका मतलब जहन्नम बात भी करेगी, जहन्नम खोलती भी है, जहन्नम फुंकार भी मारती है। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, जहन्नम गुस्से के मारे फुंकार मारती है, जैसे सांप फुंकार मारता है, जहन्नम भी फुंकार मारती है। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि जहन्नम गुस्से से फट पड़े। कुरान कह रहा है जहन्नम गुस्सा भी करती है। और कयामत के दिन जब जहन्नम को लाया जाएगा
70,000 लगाम पहना के लाए। अल्लाह अकबर। एक घोड़े को एक लगाम पहनाते हैं, घोड़ा बहुत खतरनाक जानवर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक लगाम पहनाते हैं। जहन्नम को 70,000 लगामें पहनाई जाएंगी और उसको कयामत के दिन लाया जाएगा। जहन्नम में कितने दरवाजे होंगे? लहा सबातु अब्वाबिन लिकुल्लि बाबिन मिनहा जुज़ुम मक़सूम। जहन्नम में 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के लिए अल्लाह ताला ने बांट दिया है, हर दरवाजे के लिए बांट दिया है। ये ज़िनाकारों का दरवाजा है, ये हराम खोरों का दरवाजा है, ये बेनमाजियों का दरवाजा है, ये घमंडियों का दरवाजा है, ये शराब पीने। अल्लाह ताला ने क्राइम के एतबार से, गुनाहों के एतबार से बंटवारा कर दिया है। 7 गेट होंगे जहन्नम के और हर गेट से कोई ना कोई। जहन्नम के अंदर जब लोग दाखिल होंगे, एक एक करके नहीं जाएंगे, ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। काफिरों को जहन्नम में हाँक करके लेके जाया जाएगा, ज़ुमरा, और ग्रुप बना करके, उनके झुंड बना बना करके जहन्नम में लेके जाया जाएगा। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा। जब जहन्नमी जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे, जहन्नम का दरवाजा खोला जाएगा। वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिर रब्बिकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। जहन्नम के दारोगा कहेंगे, जहन्नम के रखवाली करने वाले फरिश्ते कहेंगे, ऐ जहन्नमियों, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रब की आयतें नहीं आई थी? क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल नहीं आए थे? क्या तुमको जहन्नम से डराया नहीं गया था? क्या तुमको जन्नत के बारे में बताया नहीं गया था? क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। जहन्नमी कहेंगे, नहीं नहीं, हमारे पास रसूल भी आए थे, हमारे पास किताबें भी आई थी, हमें बताया गया था जन्नत के बारे में, हमें बताया गया था जहन्नम के बारे में, मगर हमने इनकार करने को अपनी आदत बना लिया था। हम काफिर हो गए थे, हम इनकार करने वाले हो गए थे, और आज अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर साबित हो गया और आज हमको जहन्नम की आग में जाना पड़ा। क़ील दुख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़बिइस मस्वल मुतकब्बिरीन। अल्लाह फरमाएगा, जहन्नमियों, तुम जहन्नम के गेट में दाखिल हो जाओ, तुम जहन्नम के गेट में प्रवेश करो। ऐ जहन्नमियों, अब तुम्हें जहन्नम में हमेशा रहना है। ये तकब्बुर करने वालों का ठिकाना है, मुतकब्बिरीन का ठिकाना है। इसका मतलब कि जो अहंकार करने वाले हैं, जो घमंडी लोग हैं, उनका ठिकाना जहन्नम। अच्छा, हम और आप जब सम्मान के साथ कहीं जाते हैं तो हमारी बड़ी इज्जत होती है। मैं कहीं जाता हूं तकरीर में, प्रोग्राम में, मुली साहब, शेख साहब लोग कार लेके, स्कॉर्पियो लेके, गाड़ी लेके आते हैं। शेख साहब आगे बैठ जाइए, फिर जब उतरते हैं बड़ी इज्जत लोग करते, सम्मान देते हैं। और कभी आपने देखा है जब पुलिस किसी चोर को पकड़ के लेके जाती है, अपराधी को पकड़ के ले जाती है, कैसे लेके जाती है? घसीटते हुए लेके जाती है। जब मुजरिमों को जहन्नम में लेके जाया जाएगा तो कैसे लेके जाया जाएगा? फरमाया, अल्लज़ीना युहशरूना अला वुजूहिहिम इला जहन्नम। इनको चेहरे के बल घसीट करके जहन्नम में लेके जाया जाएगा। इनको चेहरे के बल घसीट करके जहन्नम में लेकर के जाया जाएगा और कहा जाएगा, ओ जहन्नमियों, ये तुम्हारा ठिकाना है, ये जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है, तुम्हें जलील हो करके यहां जाना है। चेहरे के बल घसीट करके जहन्नमियों को जहन्नम में लेके जाएगा। ऐ अल्लाह, जहन्नम की गहराई कितनी होगी? अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हुए, अचानक एक जोरदार आवाज आपने सुनी,
आपने सहाबा से फरमाया अतदरूना मा हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो कि यह आवाज कैसी आई? सहाबा ने कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह ज्यादा जानता है, रसूल ज्यादा जानते, हमें नहीं मालूम। आपने फरमाया हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंदु सबईन खरीफा, ये एक पत्थर के गिरने की आवाज थी। ऐ मेरे सहाबा ये जो तुमने धमाके की आवाज सुनी है, ये एक पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया था। वहुवा यंतही अलआन इला कारिहा, और 70 साल के बाद आज जाकर के वो पत्थर जहन्नम की गहराई में पहुंचा है, जहन्नम की तह में पहुंचा है। यानी जहन्नम इतनी गहरी है कि अगर पत्थर को गिराया जाए तो जहन्नम के डेप्थ में, जहन्नम की गहराई में पहुंचने में पत्थर को 70 साल लगेगा। अल्लाह अकबर, की जहन्नम की गहराई, जहन्नम की आग कैसी होगी? आइए कुरान से पूछते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आप को और बचाओ अपने परिवार को जहन्नम की आग से। ऐ अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी और गंधक के पत्थरों से जलेगी। गंधक के पत्थर बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े ज्वलनशील होते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जहन्नम की आग पत्थरों से, गंधक के पत्थरों से जलेगी और इंसानों से जलेगी। अल्लाहु अकबर, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान होंगे और पत्थर। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, और जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो जेलर होंगे, जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो बड़े सख्त किस्म के फरिश्ते होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। वयफ़अलूना मा युअमरून, उनको जो आदेश मिलेगा वो आदेश का पालन करेंगे, वो अल्लाह ताला के हुक्म को फॉलो करेंगे, वो कोई मनमानी नहीं करेंगे। कभी दुनिया में कोई आग में जल जाए और आपको मौका मिले उसकी डेड बॉडी को देखने का, तो शायद आप नहीं देख पाए। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई गैस का सिलेंडर फट जाए और कोई आग में जल के मर जाए, तो कमजोर दिल और दिमाग का आदमी तो उसकी लाश को नहीं देख पाए। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया की आग में कोई जल जाए तो लाश देखने के काबिल नहीं बचती है, बॉडी देखने के काबिल नहीं बचती है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम की आग, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी, 69 टाइम ज्यादा खतरनाक होगी। सहाबा ने कहा इन कानत लकाफियतन, ऐ अल्लाह के नबी जलाने के लिए तो दुनिया की आग ही काफी थी। आपने फरमाया इन्नहा फुज़िलत अलैहा बि69 जुज़आ, ऐ मेरे सहाबा दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग। जहन्नम की आग में कोई जलेगा, दुनिया की आग में कोई जलेगा, एक बार जलेगा, एक बार जलेगा, एक बार चमड़ी जलेगी, चमड़ी वाइट हो जाएगी, चमड़ी जल जाएगी। लोग कहेंगे देखो ये जला हुआ इंसान है, इसको आग ने जला दिया है, इसके ऊपर खौलता हुआ पानी पड़ गया है, इसका शरीर देखो कैसा वाइट वाइट हो गया है। लोग ये बोलेंगे, मगर कुरान क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा, जो हमारी आयतों का इनकार करेंगे हम उनको जहन्नम की आग में डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब एक बार उनकी चमड़ी जल जाएगी हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे, नई खाल चढ़ा देंगे, नई त्वचा चढ़ा देंगे, ताकि बार बार उनकी चमड़ी जले और बार बार जलने की तकलीफ में। अल्लाह, जहन्नम की आग। अच्छा, जहन्नमियों को भूख भी लगेगी, वो खाएंगे। फरमाया इन्नहा शजरतुज़ ज़क़्क़ूम,
वो ज़क्कूम का दरख्त खाएंगे, तलउहा कान्नहू रुऊसुश शयातीन, और ये ज़क्कूम नाम का जो फल होगा ये देखने में इतना भयानक होगा जैसे शैतान का सर है, शैतान के सर की तरह। शैतान को देखा है क्या आप लोगों ने? बोलो भाई। शैतान को देखा नहीं है, मगर इमेजिनेशन क्या है कि शैतान बड़ा भयानक है। हमारा तसव्वुर क्या कहता है, हमारा विचार क्या कहता है कि शैतान बड़ा भयानक है। अल्लाह ने फरमाया ज़क्कूम का दरख्त शैतान के सर की तरह होगा। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम, दुनिया का हर फल मिट्टी में निकलता है, लेकिन जहन्नम ये एकलौता फल होगा जो आग में से निकलेगा, जो जहन्नम की आग में पलेगा बढ़ेगा। ये ज़क्कूम का दरख्त दुनिया में कहीं नहीं होता है, ये होगा तो जहन्नम की जड़ में निकलेगा, जहन्नम के अंदर से। अल्लाह फरमाता है ये जहन्नमी उसी ज़क्कूम का दरख्त खाएंगे, उसी कड़वे कसेले दरख्त को, उसके फल को खाएंगे जो पेट में जाकर के मरोड़ देगा उनके पेट को। सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, और फिर उसके ऊपर खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा। आज जुमा का दिन था, शायद आपने जुमा की नमाज जब इमाम साहब के साथ पढ़ी होगी, इमाम साहब ने सूरह गाशिया की तिलावत अगर की होगी तो ये आयत भी आपने सुनी होगी, लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन दरी, जहन्नमियों को कोई खाना नहीं मिलेगा सिवाय कांटेदार झाड़ियों के, सिवाय जरी के, सिवाय कांटेदार झाड़ियों के। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, उस कांटेदार झाड़ी को खाकर ना बदन में कोई ताकत आएगी ना भूख मिटेगी, ये उनका खाना होगा। कांटेदार झाड़ी और पीपर मवाद। फरमाया वयुस्का मिम्मा इन सदीद, जहन्नमियों को पीपर मवाद पिलाया जाएगा। यतजर्रुहु, जैसे छोटे बच्चों को जब दवा पिलाते हैं तो ढक्कन में नहीं पिलाते, जो बेबी होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसको डॉक्टर जब भी दवा देता है तो ड्रॉप में देता है। जहन्नमी भूख के मारे बेहाल हो जाएंगे, उनको पीपर मवाद पिलाया जाएगा। यतजर्रुहु, और वो ड्रॉप ड्रॉप पिएंगे, वो बूंद बूंद पिएंगे। यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु, लेकिन वो इतना बदबूदार होगा, इतना कड़वा होगा कि वो घूट घूट करके, कतरा कतरा करके, ड्रॉप ड्रॉप करके भी पिएंगे, फिर भी उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। वयातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकान, और जहन्नमी मौत की दुआ करेंगे, मौत की तमन्ना करेंगे, मौत चारों तरफ से उनके पास आएगी। वमा हुआ बिमय्यित, लेकिन जहन्नमी मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी। जिंदगी मौत से भयानक होगी, मौत चारों तरफ से आएगी मगर जहन्नमी मरेगा, मौत नहीं आएगी। जब जहन्नमी बहुत परेशान हो जाएंगे, अल्लाह से कहेंगे, फरिश्तों से कहेंगे, वनादौ या मालिकु लियक़्ज़ि अलैना रब्बुका, कहेंगे ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अल्लाह से कह दो कि अब हमारा काम तमाम कर दे, हम बहुत तकलीफ सह रहे हैं जहन्नम में, हम बहुत अजियत में, बहुत तकलीफ में हैं, अल्लाह से कह दो हमारा काम तमाम कर दे। क़ाल इन्नकुम माकिसून, तो जहन्नम का दारोगा कहेगा नहीं नहीं, यू विल नेवर डाई, तुम्हें मौत नहीं आएगी, जहन्नम में मौत नहीं होगी, जहन्नम में मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें यही रहना है, मरना नहीं है, मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। जाड़े का मौसम है, मैं आपके घर पे आया, मेहमान बन के आया, आपने कहा शेख साहब ये कंबल ले लीजिए, ये रजाई ले लीजिए। मैं तकरीर करने आया, शाल ओढ़ के आया। जहन्नम के अंदर जब गर्मी लगेगी, आग लगेगी, तो क्या वहां पर भी कोई चादर वादर मिलेगी, कोई बिछौना मिलेगा, कोई बिस्तर मिलेगा?
फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहाद, जहन्नमियों को आग का बिस्तर मिलेगा, वो आग पर सोएंगे, आग पर लेटेंगे। वमिन फौकिहिम गवाश, और आग ही को ओढ़ेंगे, आग पर लेटेंगे और आग को ओढ़ेंगे। अल्लाह। दुनिया में कपड़े भी बड़े अच्छे अच्छे, जाड़े का मौसम आया हमने वूलन कपड़ा पहन लिया, गर्मी का मौसम आया कॉटन पहन लिया, बारिश का मौसम आया हमने रेनकोट पहन लिया। हमारी औरतें जो साड़ी पहनती, बनारस की साड़ी पहनती है, कपड़े की बड़ी क्वालिटी। मैं तो बनारस का रहने वाला हूं, कपड़े की क्वालिटी थोड़ा बहुत समझता हूं, जानता हूं, कपड़े में बड़ी क्वालिटी आती है। उसी बनारस में 500 रुपए की साड़ी भी मिल जाएगी आपको। और बॉलीवुड की किसी हीरोइन की शादी हुई थी तो उसका जो लहंगा था वो 70 लाख का लहंगा भी गया था, बनारस से गया था, उसमें सोने की जरी से काम हुआ था। कपड़े की क्वालिटी होती है साहब। जहन्नमियों को कौन सा कपड़ा पहनाया जाएगा? रेशम पहनेंगे क्या? सिल्क पहनेंगे क्या? पहनेंगे वो। फरमाया फल्लज़ीन कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों को आग का कपड़ा काटा जाएगा, आग का कपड़ा उनको पहनाया जाएगा, उनको आग का कपड़ा काट के पहनाया जाएगा। युसब्बु मिन फौक़ि रूसिहिमुल हमीम, और उनके सरों के ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, और जब खौलता हुआ पानी डाला जाएगा उनके पेट की अतड़ियों को वो खौलता हुआ पानी गला देगा, उनकी चमड़ियों को जला देगा, उनके पेट की अतड़ियों को जला देगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मकामिउ मिन हदीद, और लोहे के हथौड़ों से उनको पीटा जाएगा। अल्लाह अकबर, ये जहन्नम। इसलिए मेरे भाइयों, जहन्नम से अल्लाह की पनाह तलब किया। कुछ नहीं पढ़ सकते तो ये दुआ पढ़ लिया करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ तो सबको याद है। ऐ परवरदिगार, दुनिया में भलाई अता फरमा, आखिरत में भलाई अता फरमा, और जहन्नम की आग से हमको बचा। जब बंदा 3 मरतबा अल्लाह ताला से जहन्नम की पनाह मांगता है, जब अल्लाह ताला से 3 मरतबा ये दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। है अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचा ले, है अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचा ले, है अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचा ले। अल्लाह के नबी फरमाते कि जहन्नम अल्लाह ताला से कहती है अल्लाह तेरा बंदा बार बार तुझसे जहन्नम की पनाह मांग रहा है, अल्लाह तू जहन्नम से इसको बचा ले। पनाह मांगा करो मेरे प्यारे साथी जहन्नम की आग से। कुरान कहता है बुद्धिमान लोग कौन है, वाइज लोग कौन है, चतुर लोग कौन है, जीनियस लोग कौन है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। जमीन व आसमान के अंदर और रात और दिन के अंदर अक्लमंदों के लिए, जीनियस लोगों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए निशानियां हैं। ऐ अल्लाह बुद्धिमान कौन लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े होकर के अल्लाह को याद करते हैं, जो बैठ करके अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और जमीन व आसमान के ऊपर गौर करते हैं, और जब गौर करते हैं तो क्या कहते हैं? रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह इतनी बड़ी दुनिया तूने बेकार नहीं बनाया। ऐ अल्लाह इस दुनिया को तूने एक मकसद के लिए बनाया, अपनी इबादत के लिए बनाया, अपनी तौहीद के लिए बनाया। ऐ अल्लाह हमको भी तौहीद पर चलने वाला बना दे, अपनी इबादत करने वाला बना दे, हमको जहन्नम की आग से बचा ले।
ये दुआ करते हैं बुद्धिमान। आपको भी ये दुआ करनी चाहिए मेरे साथ। कुरान का 19वां पारा उठाओ, अल्लाह अपने स्पेशल बंदों का जिक्र करता है। अल्लाह के स्पेशल बंदे कौन है? फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नरम चाल चलते हैं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, और जब जाहिलों से उनका सामना होता है तो सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और अल्लाह के स्पेशल बंदे रात रात भर सजदा करते हैं, रात रात भर क़याम करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, और अल्लाह के स्पेशल बंदे अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचा ले, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा दर्दनाक है, जहन्नम का अजाब तो इंसान से चिपक जाने वाला है। ये है जहन्नम। अब आइए हम जरा कुरान और हदीस खोलते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं वो कौन से पाप हैं, वो कौन से गुनाह हैं, वो कौन से गलत काम हैं जो जहन्नम की आग में लेके जाने वाले हैं। आइए जरा हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं। कुरान कहता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, जो शिर्क की हालत में मर जाएगा, उसका ठिकाना जहन्नम है, उसके ऊपर जन्नत हराम है, उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। सबसे बड़ा गुनाह जो जहन्नम में लेके जाने वाला है अल्लाह के साथ शिर्क। क्या मतलब अल्लाह के साथ शिर्क करना? अल्लाह का दर्जा किसी और को दे। गरीब नवाज अल्लाह है, किसी और को गरीब नवाज बना देना। मुश्किलों को हल करने वाला मुश्किल कुशा अल्लाह है, हजरत अली को मुश्किल कुशा कहना। सबकी मदद करने वाला गौसे आजम अल्लाह है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम कहना। सबको औलाद देने वाला अल्लाह है, किसी बाबा के बारे में यकीन रखना कि ये औलाद देता है। नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, किसी लाल काले पीले धागे पर अकीदा रखना कि ये धागा पहनेंगे तो मुसीबत नहीं लगेगी, नजर नहीं लगेगी, बीमारी नहीं आएगी। ये तमाम की तमाम चीजें शिर्क है मेरे प्यारे। और ये भी याद रखो जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है वो काम गैरुल्लाह के लिए करना हराम है, शिर्क। बकरा लाते हो, मुर्गा लाते हो, अल्लाह का नाम लेके ज़बा करते हो, अगर उसी बकरे को जैसे तुम अल्लाह के नाम से ज़बा कर रहे हो सेम तरीका अपनाओ, लेकिन अल्लाह के बजाय किसी पीर साहब के नाम से, किसी रसूल के नाम से, किसी नबी के नाम से ज़बा कर दो तो वो बकरा हराम हो जाएगा और आप शिर्क के मुर्तकिब हो जाएंगे। मुर्गा लाए और मुर्गा किसी बाबा के नाम पे आपने काट दिया तो वो मुर्गा अगरचे आपने सही तरीके से काटा है मगर अल्लाह को छोड़ के किसी और का नाम ले लिया तो मुर्गा हराम हो गया और आपने गैरुल्लाह का नाम लेकर के शिर्क कर दिया। इसी तरीके से अल्लाह के नाम की कसम हम खाते हैं, किसी गैरुल्लाह के नाम की कसम खाना ये भी जायज नहीं है, ये भी शिर्क है मेरे प्यारे। बीवी शौहर बीवी में झगड़ा हो गया, बीवी ने कोई बात के शौहर को यकीन नहीं आया, शौहर ने कहा चलो खाओ बच्चे की कसम, बीवी ने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाया, हराम है हराम है हराम है। ओ अपनी माँ की कसम खाने वालों, बाप की कसम खाने वालों, बीवी की कसम खाने वालों, महबूबा की कसम खाने वालों, गैरुल्लाह की कसम खाना भी शिर्क है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हलफा बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने अल्लाह को छोड़ करके किसी और की कसम खाई उसने शिर्क किया। शेख साहब एक सवाल है, कुरान की कसम खा सकते हैं क्या? खा सकते हैं। कुरान की कसम खा सकते हैं तो कुरान भी तो गैरुल्लाह है? नहीं।
कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान की कसम आप खा सकते हैं, लेकिन हां, जब हम कुरान बोलते हैं तो कुरान का मतलब होता है कुरान के अंदर लिखी हुई बात। जो हमारे घर में जो कुरान रखा हुआ है वो कागज, वो दफ्ती, वो किताब है, लेकिन उसके अंदर जो मैटर है वो अल्लाह का कलाम है। इसीलिए कुरान की जब कसम खाएंगे तो जबान से कुरान की कसम खाएंगे। कुरान को हाथ में लेकर के कसम खाना ये सही नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से लोग कुरान हाथ में लेकर कसम खाते हैं, ये सही नहीं है, गलत तरीका है। अच्छा, खाने काबा की कसम खा सकते हैं क्या? है किसी को जवाब मालूम है? आपने बोलबेन कि ना बोलबेन? काबा की कसम भी आप नहीं खा सकते, क्योंकि काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत का घर है। आप काबा की कसम भी नहीं खा सकते, आप रब्बे काबा की कसम खाएंगे, काबा की कसम नहीं खाएंगे। अल्लाह के नबी की कसम भी नहीं खा सकते, किसी नबी के नाम की, किसी रसूल के नाम की, किसी पीर के नाम की, किसी बाबा के नाम की कसम नहीं खा सकते। अपनी माँ की, अपने बाप की, अपने भाई की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की कसम भी नहीं खा सकते। हाँ, अल्लाह ताला चाहे जिसकी कसम खा ले, अल्लाह को पूरा इख्तियार है। अल्लाह ने कुरान में वल अस्र, जमाने की कसम खाई, वल फज्र, फजर की कसम खाई, वस्समा, आसमान की कसम खाई, वज़्ज़ुहा, चाश के वक्त की कसम खाई। अल्लाह जिसकी भी कसम खा सकता है, मगर हमें और आपको परमिशन नहीं है, हम अल्लाह को छोड़कर किसी और की कसम नहीं खाएं। शिर्क से बचो मेरे प्यारे साथी, अपने दामन को शिर्क से बचाओ। सबसे बड़ा पाप अल्लाह के साथ शिर्क है। हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, अय्युज़ ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, सबसे बड़ा पाप क्या है? अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतजाला लिल्लाहि निद्दम व हुवा खलक, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को बना दो, जबकि तुम्हें पैदा करने वाला अल्लाह है, तुम्हें बनाने वाला अल्लाह है, और तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो, ये सबसे बड़ा पाप है। पूछा है अल्लाह के नबी, सुम्मा अय्युन, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़तुला वलदक खशियत अन यतममाक, अपनी औलाद को कत्ल करो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। औलाद को कत्ल करना हराम है। मौलवी साहब, औरत के पेट में गर्भ है, एबॉर्शन करवाया जा रहा है, जायज है कि नाजायज है? नाजायज। मसला याद रखो, अगर औरत के पेट में हमल है तो उसको कत्ल करना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बच्चा पैदा होने के बाद। हाँ, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि औरत की जान खतरे में है और डॉक्टरों ने कह दिया है कि अगर डिलीवरी होगी तो औरत की जान खतरे में पड़ जाएगी। बच्चे का पैदा होना औरत के लिए बहुत रिस्की है। उस सूरत में, उस कंडीशन में फिर शरीयत का वो कानून यहां पे लागू होगा कि जब दो चीजें इकट्ठा हो जाएं और दोनों में खतरा है, तो जिसमें कम खतरा है, जिसमें छोटा नुकसान है, वो काम कर लिया जाएगा। जब माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो तो माँ के जीवन को बचा लिया जाए, वरना आम कंडीशन में माँ के पेट में औलाद को कत्ल करना ये हराम है, नाजायज। फैमिली प्लानिंग के नाम पे आपको इजाजत नहीं है कि आप जो है हमल ठहरने के बाद पेट में बच्चे को मार दें। अगर प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, हमल ठहर चुका है, तो फिर उसको मारने की इजाजत नहीं। फिर पूछा है अल्लाह के नबी, तीसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुजानिया हलीलता जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करो। क्या मतलब? पड़ोसी का नाम क्यों लिया? जिना तो किसी भी औरत के साथ हराम है। अल्लाह के नबी ने पड़ोसी का नाम क्यों लिया? क्योंकि पड़ोसी का बहुत हक होता है हमारे ऊपर। जिस तरीके से अपनी इज्जत व आबरू की रक्षा हम करते हैं, पड़ोसी की भी इज्जत व आबरू की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना किया है तो ये डबल गुनाह है, ये दोहरा गुनाह है। हमने जिना
जिसने भी पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना किया उसने ज़िना का भी पाप किया और उसने पड़ोसी के साथ विश्वासघात किया, पड़ोसी के भरोसे का खून किया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अंतुजानिया हलीलता जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करना ये तीसरा बड़ा पाप है। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना, ये इतना बड़ा पाप है। कुरान कहता है मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा। नबी को भी इस बात की इजाजत नहीं है और ईमान वालों को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि वो किसी मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, उनका कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अगर आपकी माँ का इंतकाल शिर्क की हालत में हो जाए, आपके बाप का इंतकाल शिर्क की हालत में हो जाए, आपके बेटे का इंतकाल शिर्क की हालत में हो जाए, जो शिर्क की हालत में मर गया है, बाप ही क्यों ना हो, बेटा ही क्यों ना हो, बीवी ही क्यों ना हो, उसके लिए आप मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, अल्लाह से उसके लिए माफी भी नहीं मांग सकते। अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पर आए, सहाबा भी साथ में थे। वो माँ, जिस माँ को अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र में खो दिया था, पैदा हुए तो बाप नहीं और 6 साल की उम्र में माँ भी चली गई। मेरे नबी अनाथ ही नहीं, मेरे नबी यतीम ही नहीं, दुर्रे यतीम। मेरे नबी से बड़ा यतीम कौन होगा? पैदा हुए तो बाप का साया नहीं, 6 साल की उम्र में मां चली गई, 8 साल की उम्र में दादा चले गए। बरसों के बाद मां की याद आई, सहाबा को लेकर के मां की कब्र पर पहुंचे, मां की ममता को याद किया, अपना बचपन का दौर याद किया। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे। आपको देख करके सहाबे किराम की आंखों में भी आंसू बहने लगे, सहाबे किराम भी रोने लगे। आपने फरमाया इस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तगफिर लि उम्मी फलम युज़न ली। ऐ मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी थी, मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी। फिर मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी कि मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने मुझको इजाजत दे दी। तो तुम भी अपनी माँ की कब्र पे या कब्रिस्तान पे जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान जाने से आखिरत की याद आती है। तो मुशरिक के लिए आप मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा मुशरिक था, काफिर था, उनकी आंखों के सामने डूब के मर गया और नूह अलैहिस्सलाम कुछ नहीं कर पाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आजर मुशरिक था, वो अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर पाए। बगावत पर हुआ मादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हुआ मादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। मेरे नबी के चचा अबू तालिब, वो भी शिर्क की हालत में दुनिया से चले गए। अल्लाह के नबी बहुत चाहते थे मेरे चचा ईमान ले आए, मगर अबू तालिब ईमान नहीं लाए। अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। नबी से या वली से या किसी से कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की भी इजाजत नहीं है। अपने बच्चों के अकीदे की भी चिंता किया करो, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ, उन्हें बताओ हमारा रब अल्लाह है और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना जायज नहीं है। अपने बच्चों को बचपन से तौहीद सिखाओ। मेरे सीमांचल के आज बहुत सारे लड़के जयपुर में, बेंगलोर में, मुंबई में, गुजरात में काम करते हैं और मैं जानता हूं जब वो अपने घर वालों से दूर होते हैं, उनको दूसरा माहौल मिलता है, सोसाइटी मिलती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं जो गलत होती हैं, हराम होती हैं, नाजायज। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को इतना मजबूत बना दो, वो जयपुर जाएं, वो बेंगलोर जाएं, वो मुंबई जाएं, वो गुजरात जाएं,
वो सऊदी जाएं, वो दुबई जाएं, वो कहीं भी चले जाएं, अपने ईमान पर कायम रहे, अपनी तौहीद पर कायम रहे। अल्लाह के नबी 8 साल के बच्चे को सिखाते हैं, इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह। ऐ अब्दुल्लाह बिन अब्बास, ऐ मेरे चचा के बेटे, ऐ मेरे बच्चे, जब भी सवाल करना अल्लाह से सवाल करना। वइज़स्तअनत फस्तइन बिल्लाह, और जब भी तू मदद मांगना तो अल्लाह से मदद मांगना। और ऐ मेरे बच्चे याद रख, अगर सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। रुफ़ियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहफ़, ऐ बच्चे तकदीर का कलम सूख चुका है, तकदीर का कलम उठाया जा चुका है, तकदीर लिखी जा चुकी है, अब तकदीर में चेंजिंग नहीं होगी। जो तेरी तकदीर में लिखा है उससे ज्यादा तुझको मिलने वाला नहीं है। 8 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी तौहीद सिखा रहे। मेरे भाइयों, हम और आप कहां खड़े हैं? अब तो धीरे धीरे मदरसे भी बड़ी तेजी से मदरसे बंद हो रहे हैं। हमें गैरों से क्या शिकायत है? हम तो खुद अपने मदरसों को आज बंद करने की कगार पे चल रहे हैं। कितने मदरसे हैं, वहां का टीचर बेचारा जब रमजान में चंदा करता है तब जाकर के उसकी सैलरी का इंतजाम होता है। वो चंदा न करे तो बेचारे की सैलरी ही नहीं। बंगाल में हमारे एक दोस्त हैं, हर साल बेंगलोर साइड में साउथ इंडिया में चंदा करने जाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं कई घंटे। रमजान में जब मुझसे मुलाकात होती है तो कभी कभी आंखों में आंसू आ जाता है। कहते हैं मौलाना बड़ी मजबूरी का काम है, बड़ी बातें सुनना पड़ता है, बड़ा जलील होना पड़ता है, मगर क्या करें, मजबूरी हमारी, हम चंदा ना करें हमारी तनख्वाह भी नहीं मिली। ये कौम इस हद तक गिर चुकी है। अपने आलिमों को आपने, अपने कुरान पढ़ाने वाले उलमा को और टीचरों को आपने इतना जलील कर दिया, उनको लोगों के दरवाजों पे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो ऑटो लेकर के और टोटो लेकर के वो चंदा कर रहे हैं, और तब जाकर के उन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के अनाज का और उनके धान का और उनके खाने का इंतजाम हो रहा है। हमें हुकूमतों से क्या रोना, हमें गैरों से क्या रोना, इन मदरसों को बंद करने के जिम्मेदार तो हम खुद होते चले जा रहे हैं। याद रखो, ये मदरसे जब तक चल रहे हैं तौहीद की आवाज बंद नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये मदरसे जब तक बाकी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहेंगी। और जिस दिन ये मदरसे भी बंद हो गए, आपका बच्चा अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोलेगा, घर में आएगा गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड इवनिंग पापा, गुड आफ्टरनून डैडी, ये सब बोलेगा, मगर आपका बच्चा अल्लाह के बारे में कुछ नहीं जानेगा, रसूल के बारे में कुछ नहीं जानेगा, ईमान के बारे में कुछ नहीं जानेगा। तो सबसे बड़ा जो गुनाह है, जो जहन्नम में लेके जाने वाला है, वो शिर्क है मेरे प्यारे से। और आगे बढ़िए, वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलु, जो ईमान लाने के बाद काफिर हो जाए। अच्छा, काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर का मतलब बहुत सारे हिंदू भाई, हमारे गैर मुस्लिम भाई, काफिर का मतलब गाली समझते हैं कि गाली दे रहे हैं हमको। अरे नहीं भाई, कोई गाली नहीं है। काफिर का मतलब डिसबिलीवर, ना मानने वाला। मोमिन का मतलब मानने वाला, मोमिन का अपोजिट काफिर। मोमिन मतलब बिलीवर और काफिर मतलब डिसबिलीवर। मोमिन मतलब मानने वाला, विश्वास रखने वाला, आस्था रखने वाला, और काफिर का मतलब ना आस्था रखने वाला, आस्था ना रखने वाला, ना मानने वाला। ये कोई गाली नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई काफिर है, अल्लाह को नहीं मानता है, रसूल को नहीं मानता है, कयामत को नहीं मानता है, और उसी हालत में वो मर जाएगा, तो कुरान क्या कहता है? वमन यकफुर बिल ईमानि फक़द हबिता अमलु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो ईमान लाने के बाद काफिर हो जाएगा और उसी हालत में मर जाएगा, उसके सारे के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। तो जैसे शिर्क बहुत बड़ा पाप है, वैसे ही कुफ्र भी बहुत बड़ा पाप। इसीलिए हम लोग ईमान लाते हैं। सूरह बकरा की आखिरी आयत देखिए, आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। रसूल भी ईमान लाए और ईमान वाले भी ईमान लाए।
कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही, अल्लाह पर भी ईमान लाए, फरिश्तों पर भी ईमान लाए, रसूलों पर भी ईमान लाए। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुली, और अल्लाह के सारे रसूलों पर ईमान लाए, कोई भेदभाव नहीं किया, किसी को मानकर किसी का इनकार नहीं किया। हम सारे नबियों को मानने वाले, सारे रसूलों को मानने वाले लोग हैं। अगर आप किसी एक नबी का भी इनकार कर देंगे तो आप मोमिन नहीं रह जाएंगे। हम सारे नबियों के ऊपर ईमान रखते हैं मेरे प्यारे से। और आगे जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह का मजाक उड़ाना, रसूल का मजाक उड़ाना, दीन का मजाक उड़ाना। कुल्ला बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन, ऐ नबी आप फरमा दीजिए, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम रसूल का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, तुम कोई बहाना न बनाओ। जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ाया, जब तुमने रसूल का मजाक उड़ाया, जब तुमने कयामत का मजाक उड़ाया, तो तुम काफिर हो गए, तुम ईमान से निकल गए। इसका मतलब यह हुआ कि दीन का मजाक उड़ाना ये भी बहुत डेंजरस और खतरनाक चीज। अगर आप दीन का मजाक उड़ाते हैं, आजकल जन्नत का लोग मजाक उड़ाते हैं, जन्नत की हूरों का मजाक उड़ाते हैं, जहन्नम का मजाक उड़ाते हैं। दीन का मजाक उड़ाना भी मेरे प्यारे साथियों बहुत भारी पड़ सकता है, और अगर आपने दीन का मजाक उड़ाया तो ये चीज भी आपको जहन्नम में लेकर। और आगे बढ़िए, सूद खाना, सूद खाना भी जहन्नम में लेके जाने वाला अमल है। अल्लाह कुरान में कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और अल्लाह ताला सदका खैरात में बरकत देता है। जब आप अल्लाह की राह में सदका करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपके माल में बरकत होती है। और जब आप ब्याज का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा अपने घर में लाते हैं, तो आप अपने घर की बरकत को मिटा देते हैं, माल की बरकत को मिटा देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा, ऐ ईमान वालो, चक्रवृद्धि ब्याज न खाया करो, कंपाउंड ब्याज न खाया करो। ब्याज पर ब्याज जो चढ़ता रहता है, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, वो ब्याज अरब में बहुत चलता था। अल्लाह ने उससे भी मना किया और आम ब्याज से भी मना किया। हर तरीके का ब्याज का। मौलवी साहब, फाइनेंस पर मोबाइल लेना कैसा है? फाइनेंस पर कार लेना कैसा है? कान खोल के सुन लीजिए, जायज नहीं है। मौलवी साहब, हम तो बिल्कुल समय से ईएमआई भर देंगे, एक दिन भी लेट नहीं करेंगे। आप लेट नहीं करेंगे, ठीक है, हम मान लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं। किसी न किसी महीने ईएमआई लेट होती है और कुछ न कुछ ब्याज का पैसा आपको देना पड़ता है। और जब आप मोबाइल फाइनेंस पर लेते हैं तो आप बैंक के थ्रू लेते हैं, बजाज फाइनेंस के थ्रू लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए लेते हैं, वो भी बैंक के जरिए ही होता है। और आप बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं ये मोबाइल 12,000 का है, मैं इसको 13,000 में ले रहा हूं, हर महीने इतनी ईएमआई दूंगा। अगर महीने की पहली तारीख को मैं ईएमआई जमा नहीं कर पाया तो डेली का 500 रुपया पेनाल्टी लगेगी। ये डेली 500 रुपये जो पेनाल्टी लग रही है, यही ब्याज है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कोई सौदा करना, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करना जिसमें सूद और ब्याज शामिल हो, वो हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैन, सूद खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद खिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद की गवाही देने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और आपने फरमाया, वहुम सवा, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला सब बराबर हैं। लिहाजा सूद की हर शक्ल हराम है। और आगे जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और बहुत बड़ा गुनाह, जिना करना, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना। वला तक़रबु ज़िना, ऐ मेरे बंदो, तुम जिना के करीब भी न जाना। इन्नहु काना
फाहिशतन वसाअ सबीला, ये बहुत बुरा काम है, बहुत गंदा रास्ता है, तुम जिना के करीब भी न जाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का जिना गलत चीजों को देखना है। ओ इंस्टाग्राम की रील पर नंगी वीडियोस देखने वालों, ओ फेसबुक के ऊपर बेहुदा वीडियोस देखने वालों, ओ दिन रात अधूरे कपड़े पहन करके नंगी औरतों के मुजरे देखने वालों, तुम आंखों का जिना कर रहे हो। वल उज़नान ज़िनाहुमल इस्तिमा, और कानों का जिना गंदी चीजों को सुनना है। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और जबान का जिना गलत चीजों को जुबान से निकालना है। वल यदु ज़िनाहल बच्चू, और हाथ का जिना गलत चीजों को टच करना है। वर्रिजलु ज़िनाहल खुता, और पैरों का जिना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। वल कल्बु यहवा व यतमन्ना, और इंसान के दिल में गलत इच्छाएं पैदा होती हैं। वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबहु, और फिर इंसान की शर्मगाह जो होती है वो दिल की या तो तस्दीक करती है या इनकार करती है, या तो इंसान गलत काम कर देता है या बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करेगा, जो कानों की हिफाजत नहीं करेगा, जो जबान की हिफाजत नहीं करेगा, जो हाथ और पैर की हिफाजत नहीं करेगा, वो जिना से उसका बचना बहुत मुश्किल है। मेरे प्यारे साथी, जिना हराम है, जहन्नम में लेके जाने वाला है। अल्लाह के नबी को एक मर्तबा ख्वाब में बहुत सारे अजाब का मंजर दिखाया गया। आपने ख्वाब में देखा, और ये बात भी याद रखो कि अल्लाह के नबी का जो ख्वाब होता है वो भी सच्चा होता है। आपको ख्वाब में रियल दिखाया जाता है। आपने ख्वाब में देखा कि एक तंदूर है, और उस तंदूर में कुछ मर्दों औरत नंगे लटके हुए, उल्टे लटके हुए, और जहन्नम की आग का शोला उनकी शर्मगाह के अंदर दाखिल होता है, और वो बिलबिलाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आपने पूछा मन हाउलाई, ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने कहा हाउलाई ज़ुनात वज़्ज़वानी, ऐ अल्लाह के नबी ये ज़िनाकार मर्द औरत है, ये ज़िनाकार, ये ज़िना करने वाले मर्द औरत हैं जिनकी शर्मगाहों में जहन्नम की आग का शोला डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये आग का अजाब या तो कब्र में दिया जा रहा है या जहन्नम में दिया जाएगा, जो अल्लाह के नबी को ख्वाब में दिखाया जा रहा है। इसीलिए कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। नबी अकरम से पूछा गया सबसे ज्यादा जहन्नम में लोग क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल फमु वल फर्जु, जबान की वजह से जाएंगे, शर्मगाह की वजह से जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीजों की गारंटी ले लो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। एक अपनी जबान की गारंटी ले लो, एक शर्मगाह की गारंटी ले लो। और इसीलिए ज़िना से रोकने के लिए इस्लाम ने मर्द को हुक्म दिया कुल्लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ मर्दो अपनी निगाहों को नीचे रखो, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। और औरत को हुक्म दिया गया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, औरत अपनी खूबसूरती को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करे। यहाँ तक कि मस्जिद में भी जाए तो खुशबू लगा करके न जाए। अगर खुशबू लगा करके कोई औरत जाती है, नबी ने फरमाया वो बदचलन औरत है, फाहिशा औरत है, जानिया औरत है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया, गैर मर्द के साथ तन्हाई इख्तियार करने से मना किया है, जीजा के साथ तन्हाई इख्तियार करने से साली को मना किया है, देवर और जेठ के साथ तन्हाई इख्तियार करने से भाभी को मना किया है, खाला मामू और ताया के चचा के लड़कों के साथ तन्हाई इख्तियार करने से जवान लड़की को मना किया है। ये तमाम तालीमात और शिक्षाएं इस्लाम ने इसी ज़िना से रोकने के लिए। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल, यतीम का माल खाना। जो बच्चा अनाथ हो जाए, जो बच्चा यतीम हो जाए, जिस बच्चे का बाप मर जाए, उसके माल को नाजायज तरीके से खाना। फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल
नाजायज तरीके से खा रहे हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कभी किसी यतीम का माल न खाना, हो सके तो यतीम के सर पे हाथ रख देना, हो सके तो यतीम को पाल लेना, हो सके तो यतीम का सहारा बन जाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम को पालने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला। आपने दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे दोनों उंगलियां एक दूसरे से बिल्कुल करीब करीब हैं, मैं और यतीम से पालने वाला जन्नत में एक दूसरे के करीब रहे। तो यतीम का हक कभी मत मारना, यतीम का हक मारने वाला भी जहन्नम की आग में। एहसान जताने वाला, किसी के साथ नेकी करने के बाद कभी एहसान न जताना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता अल मन्नान वल आक व मुदमिनुल खम्र। 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, एहसान जताने वाला, एहसान जताने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला, और शराब कि जिसको लत लग गई हो, शराब की का जो आदी हो, जो पाबंदी से शराब पीता हो, कभी उसने जहालत में आकर के कभी नशा कर लिया, सच्ची तौबा कर ली, उसका मामला अलग है। लेकिन जो शराब का आदी है, अभी मैं दोपहर में नेपाल में था, जब नेपाल से इंडिया हम लोग आने लगे तो बॉर्डर पर देखा कि बाकायदा मशीन के जरिए वो मुंह चेक कर रहा है, इसमें फूंक मारिए, फूंक मार के तो पता लग जाता था कि शराब इंसान पी के आया है कि नहीं पी के आया है। तो अभी नेपाल से भी जो लोग बिहार में आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, उनको भी ये चेक कर रहे हैं कि शराब तो नहीं पिए हैं। ये शराबबंदी जो बिहार में लागू है, उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट रुक गए बिहार में और बहुत सारी घटनाएं रुक गई। मेरे प्यारे साथियों, ये शराब का जो नशा होता है, ये भी जहन्नम की आग में लेके जाने वाला है। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, शराब, जुआ और पासे के तीर और गैरुल्लाह के आस्ताने, ये सारी की सारी चीजें गंदी हैं, ये शैतान का काम है। फजतनिबूहु, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्र वल मैसिर। शैतान तो यही चाहता है शराब और जुआ के जरिए तुमको आपस में लड़ा दे। आज कितने झगड़े हो रहे हैं शराब के नशे की वजह से और जुए की वजह से। आज इसी जुए के चक्कर में आपके कितने नौजवान तबाह हो गए, अपनी माँ के जेवरों को बेच दिया, अपने बाप का मकान तक गिरवी रख दिया। आज ये जुआ, ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी का जुआ, ड्रीम 11 का जुआ, क्रिप्टो करेंसी का जुआ, ये जुआ की जितनी शक्लें हैं मेरे प्यारे साथियों, ये सब की सब हराम हैं। और कुरान कह रहा है कि शैतान तो यही चाहता है शराब और जुए के जरिए तुमको लड़ा दे। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह, और तुमको अल्लाह ताला के जिक्र से रोक दे, तुमको नमाज से रोक दे। फहल अंतुम मुंतहून, तो ऐ मेरे बंदो, तुम शराब और जुआ को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? तो शराब भी बहुत गंदी चीज है और जहन्नम में लेके जाने वाली चीज। और आगे बढ़िए, गीबत करना, चुगली करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मैं मेराज के सफर में गया, मैं कुछ लोगों के पास से गुजरा, मररतु बिक़ौमिन लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहासिन, मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके लोहे के, तांबे के नाखून थे और वो अपने चेहरों को नोच रहे थे। यख्मिशून बिही वुजूहहुम व सुदूरहुम, वो अपने तांबे के नाखूनों से अपने सीनों को खरोच रहे थे, अपने चेहरों को नोच रहे थे। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं जिब्रील? बताया गया हाउलाइल्लज़ीना यक़ऊन फी आराज़िन नास, ऐ अल्लाह के नबी, ये गीबत करने वाले लोग हैं, ये दूसरों की इज्जत व आबरू पर हमला करने वाले लोग हैं। ऐ अल्लाह के नबी, ये दूसरों की इज्जत आबरू के पीछे पड़ने वाले लोग हैं। ओ
मेरी प्यारी माँ बहनों, जबान की हिफाजत करना, गीबत न करना, चुगली न करना। ये गीबत और चुगली भी आपको जहन्नम की आग में लेके जा सकती है। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा हजरत मुआज इब्ने जबल से कहा था कि ऐ मुआज इब्ने जबल, क्या मैं तुझको पूरे दीन का खुलासा न बता दूं? कहा कि अल्लाह के नबी जरूर बता दीजिए। आपने जबान की तरफ इशारा करके फरमाया कि ऐ मुआज, जबान पर काबू पा लेना, जुबान पर कंट्रोल कर लेना। हजरत मुआज इब्ने जबल ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या लोग अपनी जबान की वजह से भी जहन्नम की आग में जाएंगे? आपने फरमाया, वहल युकब्बुन्नास वाला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम। ऐ मुआज इब्ने जबल, लोग अपनी नाक के बल घसीट करके जहन्नम की आग में इसी जबान की वजह से जाएं। तो जबान भी जहन्नम में लेके जा सकती है मेरे साथ। और आगे बढ़िए, हराम कमाई, जुए की कमाई, सूद की कमाई, भाई की जायदाद हड़प ली, बहन का हिस्सा हड़प लिया, हराम कमाई आपके घर में आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मिन सोहतिन, जिस बदन के अंदर हराम की कमाई जाएगी, जिस शरीर के अंदर हराम की कमाई जाएगी, फन्नारु औला बिही, वो शरीर जहन्नम की आग में जाएगा। हराम की कमाई अगर घर में आएगी, इबादतें कबूल नहीं होगी, हज और उम्रा कबूल नहीं होगा, रोजा कबूल नहीं होगा, ज़कात कबूल नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक आदमी बड़ा लंबा सफर करके आता है, सफर करके आता है, बाल भी उसके मैले कुचैले, कपड़े भी उसके मैले कुचैले, हाथ उठा उठा के दुआ करता है, या रब्बे कह के दुआ करता है। व मतमू हराम व मलबसहू हराम व मशरबहू हराम, उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कहां से कबूल होगी? अगर चाहते हो कि दुआएं कबूल हो, मुस्तजाब दावत बनना चाहते हो, तो कमाई को हलाल कर लो मेरे प्यारे साथियों, और हराम कमाई को अपने घर में आने दो। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है दयूस हो जाना। जिस घर का भाई बेगैरत हो जाए, जिस घर का बाप बेगैरत हो जाए, जिस घर का शौहर बेगैरत हो जाए, बीवी बेपर्दा घूमे, बहन बेपर्दा घूमे, बेटी बेपर्दा घूमे, बाप को कोई फर्क ना पड़े, शौहर को कोई फर्क ना पड़े, भाई को कोई फर्क ना पड़े, तो कान खोल के सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तीन ऐसे बदनसीब होंगे कयामत के दिन, अल्लाह ताला न तो उनको देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको पाक और साफ करेगा। नंबर एक, आपने फरमाया अलाक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर दो, अलमरअतुल मुतरजिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर तीन, अद्दयूस, बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबूस, जिसके घर में बेहयाई हो रही है उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, वो बेगैरत आदमी भी जहन्नम की आग में जाएगा मेरे साथ। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं, जलसे में आप आती हैं, बहुत अच्छी बात है। हर जगह जलसे में औरतों का इंतजाम नहीं होता है, आपके यहाँ है, बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार सीमांचल में ये भी बोलता हूं, मस्जिदों में भी औरतों का इंतजाम कीजिए, जुमा में भी औरतों का इंतजाम कीजिए। दीन सीखने का काम मर्दों के साथ साथ औरतों को भी करना है। लेकिन ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब आप जलसे में आए, मस्जिद में आए, जुमा में आए, तो एक बात याद रखिए, आप पर्दे में आए, आप ऐसा कोई कपड़ा पहन करके ना आए जिस कपड़े से आपका शरीर नजर आ रहा हो। अगर आपने कोई ऐसी साड़ी पहनी जिससे आपका पेट या पीठ नजर आ रही है तो वो भी हराम है। मैं पूरे तौर पे साड़ी को हराम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर साड़ी ऐसी है, उसका ब्लाउज ऐसा है कि औरत का आधा पेट नजर आ रहा है, आधी पीठ नजर आ रही, तो फिर वो साड़ी भी हराम है मेरे प्यारे साथ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर ऐसी औरतें भी आएंगी जो जहन्नम में जाएंगी। उनकी पहचान क्या होगी? फरमाया वनिसाउन कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने वाली होंगी लेकिन नंगी होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कपड़ा भी है और नंगी भी है।
शायद जब अल्लाह के नबी ने ये हदीस सुनाई थी, सहाबा को उतनी समझ में नहीं आई जितनी आज हमको समझ में आ रही है। आज औरत के शरीर पे कपड़ा है और कपड़ा होने के बावजूद औरत का शरीर नजर आ रहा है। कपड़ा इतना पारदर्शी, इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना दुबला, इतना उसके बदन की जो बनावट उसको दिखा रहा है, इतना टाइट है कि कपड़ा पहन करके भी औरत नंगी है। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। रुऊसुहुन्न कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर के ऊपर बुख्ती ऊंट के कुहान की तरह हेयर स्टाइल होगा। ये जो औरतें बाल में जूड़ा बांधती हैं, तो कुछ उलमा ने इस हदीस को सामने रख करके कहा कि ऐसा बाल का जोड़ा बनाना जो ऊंट के कुहान की तरह बिल्कुल उठा हो, ये जायज नहीं है। और कुछ उलमा ने कहा कि नहीं, वो एक पहचान तो बताई अल्लाह के नबी ने कि जहन्नम में जाने वाली औरतों के अंदर ये पहचान होगी, लेकिन उस तरीके का बाल अगर औरत जो है वो अपने शौहर के लिए करती है या उसको दुपट्टे से कवर करके रखती है, तो जूड़ा बनाना या उस तरीके का हेयर स्टाइल वो हराम नहीं है। बहरहाल जो कुहान की तरह उठा होता है उस तरीके का जोड़ा और जूड़ा जो है औरतों को बनाने से परहेज करना चाहिए। असल में मेकअप में भी तो बहुत कुछ हो रहा है आजकल। तो माशाअल्लाह जब से कोरोना का दौर आया है, पहले तो बहुत सारी औरतें जो नकाब में चलती थी, अब नकाब के बजाय खाली मास्क से काम चल रहा है। और मास्क भी माशाअल्लाह अब साड़ी और लहंगे से मैच करके चल रहा है। दुल्हन का जिस कलर का लहंगा है उसी कलर का जो है उसका मास्क भी है। और अब तो नकाब भी माशाअल्लाह, नकाब के ऊपर लाइट भी लगी है, चमक रही है। और किसी नकाब के ऊपर शहजादी लिखा है, किसी पर कलमा तैयबा लिखा है। अब यही बचा है कि साहब कलमा लिखना है तो नकाब पे लिख दो, शहजादी लिखना है, अरे होंगी भाई आप अपने बाप की शहजादी, उसको नकाब पे लिखने की क्या जरूरत है। नकाब का मकसद पर्दा करना है, उसका मकसद मत खत्म होने दो मेरी प्यारी बहन। अल्लाह के नबी ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, कहा कि ऐसी औरतें जो माइल करेंगी, आकर्षित करेंगी दूसरे मर्दों को, ला यदखुलनल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदन रीहा, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जहन्नम की आग से अगर आपको बचना है तो ये बेहयाई और बेपर्दगी आपको छोड़नी चाहिए। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल जिसको आज हम लोगों ने आदत बना लिया, नमाज का छोड़ देना, जानबूझ करके नमाज को छोड़ देना। इस्लाम में नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। अगर आप जानबूझ करके नमाज छोड़ रहे हैं तो ये भी जहन्नम में लेके जाने वाला अमल है। कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जन्नती जन्नत में जाएंगे, तो जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में कैसे चले गए? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइदीन। तो जहन्नमी कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज का न पढ़ना ये भी जहन्नम में लेके जाने वाला अमल है। मेरे प्यारे साथियों, आज मस्जिदों की कमी नहीं है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं और न अपने बच्चों को नमाजी बनाते हैं, न अपने घर की औरतों को नमाजी बनाते हैं। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। रात रात पर जलसे हमारे यहाँ चल रहे हैं, सीमांचल में 2-2 बजे रात तक प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन नमाजियों की तादाद में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, आपका कारोबार,
आपकी नौकरी, आपका बिजनेस नमाज से बढ़ के नहीं होना चाहिए। अपने बिजनेस से कह दो, अपनी नौकरी से कह दो कि नमाज से बढ़ के तू मेरे लिए नहीं है। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारत वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह कहता है कि मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं कि कारोबार भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं, लेकिन उनका कारोबार और उनका लेन देन उनको नमाज से गाफिल नहीं। अब आइए एक आखिरी चीज बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज होगी मेरे साथ, और वो क्या होगी? जब बूढ़े लोगों को जवान बनने का शौक चलेगा। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? कौमुन यक़ज़िबून फी आखिरिज़ ज़मानी बिस्सवादि कहवासिलिल हमाम। आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो काला खिजाब लगाएंगे, दाढ़ी का बाल काला करेंगे, सर का बाल काला करेंगे। कहवासिलिल हमाम, कबूतर के पेट की तरह, कबूतर के सीने की तरह। कबूतर जो होता है कुछ व्हाइट कुछ सफेद। अब बेचारा ये सर का बाल काला कर लिया, दाढ़ी का बाल काला कर लिया, और हाथों पे जो रोआ है वो रोआ सफेद सफेद नजर आ रहा है। रोआ बता रहा है कि हजरत की उम्र 70 साल की हो गई और दाढ़ी उन्होंने 40 साल वाली रखी हुई है। तो ये काले रंग का खिजाब लगाना ये भी आजकल चल रहा है। और माशाअल्लाह अब तो कुछ मैं देखता हूँ सीमांचल में मुकर्रिर हजरात भी आते हैं तो देख के लगता नहीं कि 70 साल के। काली काली दाढ़ी देख के लगता है इनकी उम्र 40 साल है, मगर पता लगता है कि आम पक चुका है कि नहीं? तो ये जो काले खिजाब लगाए जा रहे हैं, मेहंदी लगा सकते हैं आप, या मेहंदी का कलर लगा सकते हैं, लेकिन काला खिजाब लगाने की इजाजत नहीं है। ये अमल भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यरीहून राइहतल जन्ना। ये काला खिजाब लगाने वाले ये जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। जब जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे तो इसका मतलब कि जहन्नम में लेके जाने वाला ये अमल है। मगर हाँ, एक बात की मैं यहां वजाहत कर दूं कि अगर कोई कम उम्र का नौजवान है, मान लीजिए 20 साल का है, और आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, 20 साल की उम्र में भी कुछ लड़कों को के बाल सफेद होने लगते हैं, तो अगर उम्र के पहले बाल अगर सफेद हो रहा है तो उस मौके पर अगर वो काला खिजाब लगाता है तो जायज है। इसी तरीके से जंग के मैदान में, जिहाद के मैदान में अल्लाह के नबी ने इजाजत दी है कि वहां दुश्मन के दिल पर अपना रोब जमाने के लिए मुजाहिद को इस बात की आजादी है कि वो काला खिजाब लगा सकता है। बाकी नॉर्मल लाइफ में किसी को इस बात की इजाजत नहीं है जो उम्र दराज हो चुका है कि वो काला खिजाब लगाए। तो मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में लेकर के जाने वाले ये चंद अमाल थे जो आपके सामने बयान किए गए, और इस उम्मीद में मैंने बयान किए हैं कि इन अमाल से हम अपने दामन को बचाएंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको जहन्नम की आग से बचने की तौफीक अता फरमाए, और जहन्नम में लेके जाने वाले जो अमाल बयान किए गए हैं परवरदिगार, इन तमाम अमाल से हम सबकी हिफाजत फरमाए। जो हम में बीमार है अल्लाह उनको शफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रोजगार से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।